जय हिंद दोस्तों, हम जीके जीएस को कवर कर रहे थे। इसमें हमने पॉलिटी को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो पॉलिटी की कल फर्स्ट क्लास हमने आपको कवर करवाई है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पॉलिटी की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उससे संबंधित प्रश्न आंसर क्वेश्चन आंसर आपको वहां पर करवाए गए थे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का पुनर्गठन तथा दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे नागरिकता को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये पता करना होगा। सबसे पहले आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, इन सब की आपको कब इनकी स्थापना हुई, डेट से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ऊपर ही अगर हम खाली इनका ईयर भी देखें तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बी को हम यहाँ से बात कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले आपका नागालैंड है, फिर आपका हरियाणा है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो नागालैंड की जो स्थापना हुई थी 1963 में होती है, और हरियाणा की जो स्थापना होती है 1966 में होती है, और जो सिक्किम की स्थापना 1975 में होती है, और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसकी स्थापना 1987 में होती है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम ये भी कवर करते हैं कि कौन से नंबर के राज्य बने थे। जो नागालैंड बनता है ये बनता है आपका 16वां राज्य बनता है, हरियाणा आपका 17वां राज्य बनता है, सिक्किम आपका 22वां राज्य बनता है, और अरुणाचल प्रदेश आपका 24वां राज्य बनता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है। दीव खंबाट की खाड़ी में एक टापू है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक के शासन के अंतर्गत थे, ये आपका गलत है। ठीक है, ये फ्रांसीसी के नहीं बल्कि पुर्तगाली के थे। किसके थे? पुर्तगाली के। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो ये था आपका 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 73वें संविधान संशोधन की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित था, और ये भाग था। ठीक है, एक भाग के रूप में इसको जोड़ा गया था। 70वां संविधान संशोधन क्या था? तो इसमें क्या था, आपको जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को शामिल किया गया था। और इसके बाद 75वां संविधान संशोधन क्या था? किराया नियंत्रण कानून इसमें लगाया गया था, किराया नियंत्रण कानून। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब होती है? आपकी 1971 में होती है। हरियाणा 1966 में होती है, और सिक्किम आपका 1975 में होती है। ठीक है, तो आपको क्रम से लगाना। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले एक आएगा, एक के बाद आपके एक के बाद आपका तीन आएगा, तीन के बाद दो आएगा, दो के बाद चार आएगा। तो एक तीन दो चार, एक तीन दो चार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली है, नागालैंड 1963 है, मेघालय आपका ये आपका नया आ गया, तो मेघालय 1972 है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सिक्किम 1975 हो गया, और अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 हो गया। तो एकदम आपके क्रम से ये लगे हुए हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य के क्षेत्र में नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र में ये आपका यूटी की बात कर रहा है, तो यूटी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बिल्कुल है। दमन और दीप भी है, पुडुचेरी भी है, लेकिन गोवा आपका यूटी में नहीं आता। गोवा क्या है? एक स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या होगा? ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। एक हरियाणा है, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका राजस्थान। ठीक है, तो हरियाणा की जो स्थापना होती है 1966 में होती है, महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में होती है, और राजस्थान की स्थापना 1956 में होती है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका?
तो सबसे पहले आने वाला आपका अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका हरियाणा आएगा, फिर आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका राजस्थान आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। फिर 36वां संविधान संशोधन कराया गया और इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया 36वें संविधान संशोधन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी जो फाइनली स्टार्ट कब से होता है? 1956 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये आपका आर्टिकल 1 में कहा गया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संघ का मतलब यहाँ पर यूनियन होगा, तो यूनियन याद रखना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 क्या होगा? अनुच्छेद 3 क्या है कि अपने राज्य में सीमा में चेंज कर सकते हैं, राज्य का नया नाम बदल सकते हैं। तो भारत के अंतर्गत कोई भी नए राज्यों का प्रवेश कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में हो जाएगा। और अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता का परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 2 क्या है? जैसे सिक्किम बना गया, किसी दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाना, तो अनुच्छेद 2 के तहत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो 1 नवंबर 2000 को ही आया था। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटों का याद रखना होगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ आया था, 9 नवंबर 2000 को आपका हमारा उत्तराखंड आया था, और जबकि 15 जनवरी और 15 नवंबर को, सॉरी 15 जनवरी नहीं, 15 नवंबर आपका ये आपका झारखंड आया था। ठीक है, ये तीनों स्टेटों का आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास विधायिका तो है, लेकिन लद्दाख के पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, पहले ही आपका गलत दिया गया है, क्योंकि मैसूर का नाम आपका तमिलनाडु नहीं बल्कि क्या दिया गया था? कर्नाटक दिया गया था। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। गोवा को दमन एवं दीप से अलग कर दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। और बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही, 1960 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश को पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, लेकिन बाद में 1971 में इसको अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो भारत संघ अमेरिका के अपेक्षा कैनेडियन फेडरेशन की भांति अधिक है, तो पहला आपका बिल्कुल क्या है? आपका बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन क्या दिया है? अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या दिया है? भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने की संवैधानिक अधिकार है, तो ये अधिकार आप भारत के पास नहीं है, बल्कि भारत के राज्यों के पास नहीं, बल्कि भारत के संघ संसद के पास है। तो यानी कि आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत के भूभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें राज्यों का भूभाग समाविष्ट है, ये पहला आपका बिल्कुल सही है। प्रथम सूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें अन्य उपार्जित भूमि को सम्मिलित किया जा सकता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 1 2 3 3 के 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है। 1853 के राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी में कौन शामिल थे? तो आपका पूछ रहा है एसआरसी। एसआरसी का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एसआरसी का फुल फॉर्म होता है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शामिल थे? तो इसमें सबसे पहले आपको फजल अली थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन धर आयोग 1948 का अधिदेश था? तो इसने क्या कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किस लिए कहा गया था कि यह संशोधित देना है कि क्या राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है? हाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कह दिया था कि हम भाषाई आधार पर हमारे भारत का विभाजन नहीं हो सकता है।
तो इसने ये गलत कह दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? आपका किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ये आपका गलत हो जाएगा। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वायत्त परिषद की बात 6वीं अनुसूची में बात कर रही है। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत की संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति सही है? तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया? साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है, आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों में प्रभावित होने वाला है, ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति डी को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये भी सही है। 1 2 3 3 के 3 यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। आदित्य स्टार्टिंग से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नागालैंड 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। सिक्किम 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, तो क्रम से लगाना, सबसे पहले आपका 2 आएगा, 2 के बाद आपका आने वाला है 4, 4 के बाद आपका 3, 3 के बाद 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। देशीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में किन 2 व्यक्तियों की भी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? एक तो वीपी मेनन थे, एक माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनको भारत में कैसे सम्मिलित किया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, 3 रियासतें कह रही थी कि हमें भारत में नहीं रहना है, तो क्या क्या यहाँ पे बात हुई इसके बारे में, इनको भारत में किस तरीके से मिलाया गया, यहीं पर ये पूछ रहा है। ठीक है, जो जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह से। ठीक है, और जो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको एकदम क्रम से बताना था, वही हमने क्रम से यहाँ पर बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? तो इससे है आपका देश का नाम वो राज्य पद्धति का प्रकार बताता है। कौन सा? भारत व संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 3 क्या करता है? किसी भी राज्य के आपको कमी कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आपको आवश्यक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों के 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। ये आपका बिल्कुल सही है। क ख ग घ इनके नाम थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप को समूह में रखा गया था, मतलब ये भी आपका सही है। भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 4 के 4 आपके बिल्कुल सही है। तो भाग क में हमने बात कर ली, भाग और घ में बात कर ली। तो भाग जो ख था, ख में क्या था आपका, जो देशी रियासतें थी उनको लिया गया था, और जो भाग सी था, मतलब यानी कि भाग ग था, तो उसमें छोटे मोटे राज्यों को लिया गया था। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर आपको पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा, तो असत्य इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 है। निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये तेलंगाना आया था, ऑप्शन नंबर सी। कब आया था? 2014 में, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमारा उत्तराखंड 27वें क्रम का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है।
उड़ीसा का नाम परिवर्तन करके अधिनियम द्वारा उड़ीसा रखा गया है। यह अधिनियम कब का आया था? 2011 में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण का प्रस्ताव है? तो ये था आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 2019 में अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, लद्दाख के बाद अभी कोई विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम नागरिकता सिटीजनशिप की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक नागरिकता और एक ही अधिवास है। पहला आपका बिल्कुल सही है, भारत में केवल एक ही नागरिकता है। ठीक है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपने भारत का नागरिक होना चाहिए, आप जन्म से हो चाहे आपने बाद में ली हो। तो ऑप्शन दो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते हैं? वंचित कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसने देश विरोधी काम किया तो इसको हम वंचित कर सकते हैं। तो यानी कि एक आपका सही है, तो बाकी ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपके गलत हैं। तो आपको सही पूछ रहा था, केवल एक ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है? नहीं, आधार कार्ड का प्रयोग केवल पहचान पत्र के रूप में किया जाता है, न कि नागरिकता के रूप में। तो नागरिकता के किसके लिए प्रयोग किया जाता होगा? मतलब नागरिकता के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता होगा? आपका जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्कित करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो एक सही है न ही आपके दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आई होगा, आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो नागालैंड को आपको किस मतलब किससे इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला गया है? तो 371 ए, असम को बी, 371 होगा। ठीक है, सब में मणिपुर सी, आंध्र प्रदेश है डी। ठीक है, फिर ई में आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में जो विश्वविद्यालय की बात करी है ई में। फिर एफ में आपका सिक्किम होता है, जी में आपका मिजोरम होता है, और एच में आपका अरुणाचल प्रदेश, और आई में आपका गोवा होता है। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एक ही है। भारत में तो एक ही नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दो है, तो इसलिए हमारे गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कि कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते? इसको भी हम कर सकते हैं। तो आपका केवल एक सही है। ठीक है, तो केवल एक किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो ये क्यों नहीं है? ये भी आपका ये सही है। ठीक है, भारतीय नागरिकता की विदेशी मूल की पत्नी, इसको भी नागरिकता मिल सकती है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए हैं, हाँ, जो पाकिस्तान चले गए हैं तो उसके बाद उनको नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति के परपोते या परपोती जो दूसरे देश के नागरिक है, किंतु जिसके पितामह, पितामही, मातामही संविधान लागू होने समय भारत के नागरिक हो, तो ये इससे भी आपको मिल सकती है। तो पाकिस्तान जाने पर आपको नहीं मिलने वाली है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपको केवल एक ही नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान, और अमेरिका कौन सा करता है? दोहरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न अल्पसंख्यक मुस्लिमों को छोड़कर, मुस्लिम तो इसमें बहुसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन से होंगे? हिंदू, बौद्ध, जैन, जितने भी मतलब अल्पसंख्यक वहां होंगे, समूह को नागरिकता प्रदान करने में भारत का प्रावधान ये किया गया था। कब? 2019 के अधिनियम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है।
तो 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा और माता पिता के मतलब वंश से कर सकते हैं। और एक आप बताना है, ठीक है, एक आपको बताना है। और भारतीय बैंक के धन जमा करके ये आपको कितना ही पैसा जमा कर दो, आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? वंशानुक्रम है, पंजीकरण है, राज्य क्षेत्र को सम्मिलित होना ये भी है, विदेशी नागरिकता यानी कि दोहरी नागरिकता ये आप यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम के संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों ओसीआई का फुल फॉर्म होती है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा, ठीक है। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ को जो किसी अन्य देश के नागरिक है बिना नागरिकता को ओवरसीज नागरिकता कार्ड प्रदान करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? यह ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान करने की अनुज्ञा देता है, अनुज्ञा यानी आज्ञा देता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह ओवरसीज नागरिकता को भारत में बिना वीजा की यात्रा करने की मंजूरी देता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा आपसे? निम्न में से आपको सत्य नहीं है पूछ रहा था, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं था आपका? 1 और 3 आपका सही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। नागरिकता का अर्थ है, नागरिकता का अर्थ है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, बिल्कुल सही है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा को निर्वाचित के लिए मताधिकार, ये भी सही है। संसद और विधानसभाओं को का सदस्य बनने का अधिकार, ये भी सही है। तो 1 2 3 3 के 3 के लिए हमें भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपको 1955 के अधिनियम के द्वारा। 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपका कल किस में है? तो 5 से 11, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? ठीक है, तो किस में है आपका? ऑप्शन नंबर ए नागरिकता अधिनियम 1955 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया? ठीक है, अभी तक 6 बार इसमें संशोधन किया गया था। एक बार तो 1986 में, 2003 में, 2005 में किया गया था, 2015 में किया गया था, 2019 में किया गया था, तो 1963 में नहीं किया गया था। ठीक है, तो 1 2 3 2 5 और एक कब किया गया था आपका? 2000, एक बार पहले से लिख लेते हैं। 1986 में किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद 1992 में किया गया था। उसके बाद आपका किया गया था 2003 में, फिर 2005 में, फिर आपका 2015 में, फिर आपका 2019 में। तो 6 बार अभी तक 1955 जो नागरिकता अधिनियम संशोधन था, 6 बार अभी तक इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर मतलब बाकी सब मिला लें, तो ऑप्शन सी आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब मूल अधिकार भारतीय मतलब विदेशियों को प्राप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग हैं? तो नागरिक हैं, अन्य देशी हैं, राज्य विहीन व्यक्ति हैं, शरणार्थी हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है। पहला आपका बिल्कुल सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधार है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 आधार कौन है? पहला आपका त्याग है, दूसरा समाप्ति है और तीसरा आपका वंचना है। ठीक है, इसका मतलब भी हम समझते हैं। त्याग का मतलब होता है कि आपने भारत में मतलब कहीं दूसरे मतलब भारत को बताकर आप दूसरे देश में बस गए हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है? समाप्ति। अगर किसी की मौत हो जाती है तो वो उसकी नागरिकता वैसे ही खत्म हो जाएगी। वंचना का मतलब होता है कि मतलब आपने कोई देश में मतलब देश के विरोध कोई काम वाम कर दिया, तो इस तरीके से वंचना वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? असत्य पूछ रहा है, कोई असत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता के आधार में भारतीय नागरिकता द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु है भी शामिल है? तो कौन सा आपका धारा 7A? ये याद कर लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्ड धारक का विलय किस में किया गया है? तो ये किया किस में किया गया? आपका ऑप्शन नंबर है PIO और OCI। ठीक है, PIO का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक है, और OCI का मैंने बताया था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं। एक तो हमने भारत का संघ और जो राज्यों का पुनर्गठन वो पढ़ा, और दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पे नागरिकता को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए काफी अच्छा ये बैच आपके लिए रहने वाला है। जो उत्तराखंड वीडियो पटवारी का जो आपका एग्जाम 21 सितंबर को है, तो हम कोशिश करेंगे उससे पहले सिलेबस को खत्म कर दें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।